हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। ट्रू इस्लाम से बात करते हैं। हेलो 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 गलीब भाई। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? बहुत ठीक हो। आपका तो मेरा इस्लाम छुड़वा दिया सर जी। तो लिखा आपने कभी ट्रू एक इस्लाम है नाम। वो क्या करूँ मैं, मुझे तो यकीन नहीं हो पा रहा था कि मैं कभी इस्लाम छोड़ दूंगा। बिकॉज आई वॉज प्रेइंग 5 टाइम्स में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा था, कुरान पढ़ा था, टोपी दाढ़ी सब कुछ था मेरे अंदर। और मैं कभी सपने में भी नहीं सोच पा रहा था कि मेरा इस्लाम छूट जाएगा। बट देन वॉट एवर यू हैव शोन, वो हमको तो कभी बताया नहीं गया ऐसा कुछ है करके इस्लाम। तो अभी फिर बात ऐसी है और सर क्या जी बात की, करेंगे आप? मेरी वाइफ जो हम्म, है वो अभी भी मतलब फॉलो करती है इस्लाम को। मतलब और मेरी एक हम्म। डॉटर है जो 2 इयर्स की है। तो मैं जो सोचता हूँ कि आगे फ्यूचर में क्या होगा बच्ची का, क्योंकि मैं उसके सामने तो छोड़ भी नहीं पाता इस्लाम को। बट देन जस्ट दिखाने के लिए एक आध बार नमाज पढ़ देता हूँ। बट देन इंटरनल तो मैं भी मुसलमान नहीं हूँ। तो मैं जब फ्यूचर का बहुत परेशान हूँ कि पता नहीं मेरी बच्ची को, बच्ची का क्या होगा। बेटी के लिए, हाँ, बच्ची को एजुकेट करें, बच्ची को पढ़ाई दें, एजुकेशन दें, उसको बाद में उसकी आज़ादी देना, तो वो खुद ही इंसान बन जाएगी, वो मुसलमान नहीं बनेगी। ठीक है, इसमें क्या मुश्किल है? जब तक आपकी बेटी के जवान होने का या समझदार होने का वक्त आना है, उस टाइम तक काम वैसे ही बहुत आगे निकल गया होगा। इसलिए इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। वक्त बदल रहा है, लेकिन बदलते मेरी बदलते ऐसी चाल बदलेगा वक्त के, इन मजहबी लोगों को समझ भी नहीं आएगी। लेकिन जो वाइफ जो है वो काफ़ी फॉलोइंग है, मतलब कुरान वगैरह और अरबी वगैरह हर दिन पढ़ती रहती है। और मेरे बच्चे को भी वैसा ट्रेन कर रही है, मखना पहनो और वो हिजाब करो। तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है हाँ, तो ट्रेन उस बारे में। आप ट्रेन कर रहे हैं, मगर वो ट्रेन कर रही हैं तो आप भी अपनी तरफ से ट्रेनिंग जारी रखें ना। आप बच्ची को वो चीजें सिखा सकते हैं, आप अभी से बच्ची को इंटरेस्ट बता सकते हैं, उसे कॉन्फिडेंस बता सकते हैं। अभी 2 साल की है, थोड़ी बड़ी होगी, आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जाएगी, तो तब आप उसे ये बता सकते हैं कि उसके स्कूल में अगर दूसरे मजहब के लोग हैं तो वो भी इंसान है, आप किसी से नफरत नहीं करेंगे। यही बातें बहुत कुछ बदल के रख देती हैं। समझ रहे हैं जी मेरी जी बात आप? सर, एक सवाल, एक और सवाल करो सर। करें करें। यस सर, मुझे सवाल करना है कि एक जो प्रॉफिट है, ठीक है, उनको फॉलोअर्स इतने सारे हैं और एक साइड में हम लोग के जो एथियस्ट है जो उनको बिल्कुल भी नहीं मानते। तो ऐसी कौन सी लाइन है जो उनको उस तरफ ढकेलती है, डिस्पाइट ऑफ नोइंग ऑल द ट्रूथ, फिर भी उनको इतना फॉलो कर रही है वन साइडेड, और हम लोग जो है उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे। तो ऐसी कौन सी लाइन है बीच में? मैं तो ये नहीं कहता, मुसलमान ना बड़े आराम से लोगों को कह देते हैं कि इनको सच पता है, ये झूठ बोल रहे हैं। मगर ये याद रखना कि मुसलमानों को नहीं पता कि इस्लाम झूठा है। हम तो ये कहते ही नहीं है, ये झूठा प्रोपेगेंडा हम नहीं करते, उनको वाकई लगता है कि इस्लाम सच है। जैसे आपको और मुझे लगता था कि ये सब कुछ सच है खुदा से मुतल्लिक, तो उनको भी यही लगता है। इसलिए ये कहना कि फलां बंदा उसको पता है और वो झूठ जान के बोल रहा है, ये बात झूठ है, हम इसको नहीं मानते, हम ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा करते भी नहीं है किसी के बारे में, एथियस्ट होते हुए। ठीक है, जो मेन बात है, आप ये बात जी समझें कि हम इस बात को नहीं मानते। लोग जी मजहब के ऊपर दिल से ईमान रखते हैं, वो समझते हैं कि जो वो मानते हैं वो सच है। और हम लोग लोगों की इंटेंशन और उनके इमोशंस के बारे में झूठ नहीं बोलते। वो जो समझते हैं, हमें पता है वो समझते हैं। मगर जारी बात है कि अगली बातें फिर अगली बातें। सर, इस ठीक हिसाब है, से तो प्रॉफिट मोहम्मद दुनिया के सबसे मतलब सक्सेसफुल पर्सन है, क्योंकि इतने सारे फॉलोअर्स है 190 करोड़। तो उस हिसाब से तो जीसस सबसे के उससे बड़े ज्यादा नहीं मतलब है। सक्सेसफुल है। नहीं, जीसस के उससे उससे ज़्यादा ज्यादा है। नहीं है फिर। हाँ, लेकिन जो जो प्रोपोगंडा तैयार किया गया इस्लाम का, और जितने लोग मरने के लिए तैयार हैं उनके नाम पे, वैसे तो जीसस के नाम पे इतना कोई मरने के लिए तैयार नहीं है, द वे जो वो बताया भी जाता मरने है। के लिए तैयार है, पोप एक बार जंग का ऐलान तो करे तो फिर देखना कितने तैयार हैं वो। पोप तो पोप भी तो यही काम करता था, ठीक है जिहाद सर, वाला, वो थैंक यू भी वेरी मच। बच्चे भेज देता था मरने के लिए वहां से। पता है, चिल्ड्रंस क्रूसेड होती थी। चिल्ड्रंस क्रूसेड में क्या होता था? ऐलान होता था यूरोप नहीं में कि बच्चे अब जाएंगे यरूशलेम आजाद कराने, और लोग अपने बच्चे भेज देते थे, और वो बच्चे फिर वो यूरोप से फ्रांस से चलना शुरू होते थे,
रास्ते में उनको डाकू पड़ जाते थे, उनको गुलाम बना के ले जाते थे, ठीक है। और चिल्ड्रंस क्रूसेड मेरे ख्याल में एक भी कभी यरूशलेम नहीं पहुंची, ठीक है। ऐसी ऐसी बेवकूफाना बातें चर्च ने भी लोगों से कराई हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक थोड़ा यू वेरी सा मच फॉर योर टाइम। चले, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।